हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 8 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है SSC MTS एग्जाम 2023 की। तो आज की फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम फुल डिटेल में कवर करेंगे, उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जहां से आपकी आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो भी हम हर क्वेश्चन में कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर करें। फ्री में एनालिसिस की PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी शिफ्ट की एनालिसिस की फ्री में PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सांची स्तूपा वॉज बिल्ट बाय हुम। सांची स्तूपा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सम्राट अशोक इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। आपसे पीछे शिफ्ट में पूछा गया था, जो पहले आपकी शिफ्ट हो चुकी है, कि सांची स्तूपा कहां पे लोकेटेड है, तो वो आपका सांची मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। वहीं पे हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड कराई थी, जिसमें हमने लोकेशन की बात करी थी कि सांची स्तूपा आपका सांची मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। वहीं पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हमने ये भी कवर किया था कि ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं। बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की हम बात करें तो ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में शाहजहां ने बनवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। रेड फोर्ट को दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया था। हवा महल जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। चार मीनार हैदराबाद में कुली कुतुब शाह ने बनवाया। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में ककातिया डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। लोटस टेम्पल दिल्ली में फरीदपुर साहिबा के द्वारा। जंतर मंतर जयपुर में जयसिंह सेकंड के द्वारा। अंबर फोर्ट जयपुर में राजा मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। ग्वालियर फोर्ट ग्वालियर मध्य प्रदेश में तोमर डायनेस्टी के द्वारा। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में अकबर के द्वारा। और रेड फोर्ट दो रहेंगे, दिल्ली वाला शाहजहां ने बनवाया था और रेड फोर्ट आगरा में जो है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। रानी की वाव आपको पतन गुजरात में मिलेगी, जिसको क्वीन उदयमती के द्वारा बनवाया गया था। तो ये सब हमारी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस साइट्स हो जाएंगी, जो आपको जरूर याद रखनी है। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलेगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराया गया है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन है? तो वो थे राजा राममोहन रॉय। ये क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हमने पीछे की शिफ्ट में ही कवर किया था। तो सेम स्लाइड हमने कवर करी थी, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन ब्रह्मो समाज के फाउंडर है राजा राममोहन रॉय। प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने फॉर्म किया था। आर्य समाज को दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने। सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने। अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान के द्वारा। आत्मीय सभा को राजा राममोहन रॉय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बसु के द्वारा। और जुगंतर को बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस है। बाकी जो ये फॉर्मेशन का टॉपिक रहता है, जो भी आपके जैसे मुस्लिम लीग हो गया, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, बाकी हमारा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, और यूनिवर्सिटी हो गई नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब आपकी कब इस्टेब्लिश करी गई और किसके द्वारा इस्टेब्लिश करी गई, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। यहां से एग्जाम्स में 2023 में काफी क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें आपको 2023 के जो 8 अभी तक आपके मंथ कंप्लीट हुए हैं, उनके पूरे करंट अफेयर आपको मिल रहे हैं। 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो आपको हर एक क्वेश्चन में प्रोवाइड कराई जा रही है इस ई बुक में। और आप यकीन मानिए, ये जो करंट अफेयर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसी ई बुक आपको YouTube पे किसी और चैनल के द्वारा नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। पूरी डिटेल में आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 2000 के 2000 क्वेश्चंस हैं। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही है, करंट अफेयर भी मिल रहा है, बाकी चीजें आपको सब प्रोवाइड कराई जा रही हैं। पूरा करंट अफेयर आपका कवर कर दिया गया है एक आपकी सिंगल ई बुक में।
आपकी हर शिफ्ट में 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से जरूर बन रहे हैं, तो वो आपके क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो स्टैटिक का पोर्शन हमने कवर कर रखा है, वहां से भी आपका स्टैटिक पोर्शन भी कुछ हद तक कवर होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कुछ कुछ पॉइंट आपको मिल जाते हैं। तो हर मंथ की सेपरेट आपको करंट अफेयर इसमें ई बुक में मिलेगा। ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ इंग्लिश में होगी और क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, द्री फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। द्री फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। और ये भी हमारा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हम स्लाइड आपको प्रोवाइड कराते आ रहे हैं, उसमें से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक के तीनों क्वेश्चन जो हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वहां से पूछे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, इसमें आपका द्री फेस्टिवल ये रहा। तो ये हम करीब करीब 6 से 7 बार हम इस स्लाइड को कवर कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश का रहेगा युगाडी, जिसको तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश से है रेप, बुरीब्यूत, मोको, द्री, पोंगटू, लोसर, सोलंग, मोपिन, मुरुंग, सोलन, मोपिन, मोम्पा। आसाम से रहेगा अंबुबची, बोगाली बिहू, बैसागु और तिहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश से रक्षधूमनी, गोची फेस्टिवल। मेघालय से नुंगक्रिम, खसिस, वंगला और शाद शुक्र। तेलंगाना से बुनालू, भतुकुंबा, युगाडी, कोथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु से पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि, जलीकट्टू। राजस्थान से गंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या, शेखावती। गोवा से लधेना, फाउंटेनर्स फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। बाकी फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो भी है जो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन अनसूटेबल बॉय। एन अनसूटेबल बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये करण जौहर के द्वारा। एक आपके प्रोड्यूसर रहते हैं, आप सबको पता होगा, बॉलीवुड के काफी बड़े प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, तो इनके द्वारा बुक को लिखा गया है एन अनसूटेबल बॉय। और एक बुक रहेगी आपकी आ सूटेबल बॉय, जो ऑलरेडी आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है अभी तक। तो ये आपकी विक्रम सेठ के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। तो आपसे पर अनसूटेबल बॉय पूछी गई थी, उसमें आपका करण जौहर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। बुक्स एंड ऑथर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्टिंग से हम पहली शिफ्ट से आपको बताते आ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कवर करना है। फ्रीडम बिहाइंड बार है किरण बेदी की। नेक ट्रायंगल बलवंत गार्गी की। स्ट्रगल इन माय लाइफ नेल्सन मंडेला की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की। स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण की। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रामानुजन की बायोग्राफी रहेगी, रॉबर्ट कैनिगिल के द्वारा लिखी गई है। वी इंडियन ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। रक्त कराबी गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। अ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल। कश्मीर बिहाइंड द वेल्स एमजे अकबर। सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन और द ब्लाइंड असेसिन मार्गरेट एडवुड की बुक हो जाएगी। बाकी करीब 7 से 8 वीडियोज आपको चैनल पे बुक्स एंड ऑथर की मिल जाएंगी। विच अमंग इज दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत की पश्चिमी तट आपसे पूछा गया था कौन सा है, उसमें मुंबई आपका ऑप्शन में था, जो आपका करेक्ट आंसर था। बाकी आपको ईस्ट के और जो बाकी और हमारे कोस्ट हैं वो भी प्रोवाइड कराए गए थे, लेकिन मुंबई कोस्ट यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि आपका करेक्ट आंसर था, क्योंकि आपको गुजरात का पोर्ट हो गया, गोवा का पोर्ट हो गया, वो सब ऑप्शन में नहीं मिले थे, तो इसलिए मुंबई पोर्ट आपका करेक्ट आंसर था। बाकी ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव स्टार्टेड। तो जो प्रथम जो जनजातीय खेल महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो वो आपका 2023 में ही स्टार्ट किया गया है और ये आपका उड़ीसा स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ। उड़ीसा में भी KIIT जो यूनिवर्सिटी है उसने भुवनेश्वर में ये जो आपका महोत्सव है इसको स्टार्ट किया है, मतलब KIIT यूनिवर्सिटी के द्वारा ये आपका जो स्पोर्ट्स है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज आपको ऑप्शन में जरूर मिला होगा, जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सेल्यूलोज मॉलिक्यूल का बना होता है आपका सेल वॉल। अगर हम सेल की बात करें तो सेल की खोज करी गई किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। बेसिक यूनिट होती है लाइफ की सेल। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोलते हैं। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल नर सेल रहेगा। 2 टाइप के हमारे सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को।
आउटर कवरिंग जो होती है सेल की वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है और आपका प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। सुसाइड बैग सेल का बोला जाता है लाइसोसोम्स को। तो ये आपको सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस याद रखने हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जोया फैक्ट्री? द जोया फैक्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? दूसरा बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर और ऑटोबायोग्राफी से 100% पूछे गए हैं। इसमें आपका अनुजा चौहान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपसे ओशन से पूछा गया, ओशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। छोटा सा टॉपिक रहता है, एक बार आप ओवरव्यू जरूर देख लें। विच ओशियन इज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक ओशन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर कुछ और बुक्स की हम बात करें इंपॉर्टेंट जो रहेंगी, तो गांधी असेसिन धीरेन्द्र कुमार झा की बुक रहेगी, इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य की बुक है। बोस दी अनटोल्ड स्टोरी चंद्रचूड़ घोष की बुक है। दी लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन सेना और अंकिता वर्मा की बुक है। दी $10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गर्ग की बुक है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की बुक है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की। ऑपरेशन खात्मा RC गंजू और अश्विनी भटनागर की। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की बुक रहेगी। इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करें। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मेंस कबड्डी ग्राउंड? तो पुरुषों का जो कबड्डी मैदान होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसमें आपका 13 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। जो लेंथ होती है वो होती है 13 मीटर और जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है वो होती है आपकी 10 मीटर। अगर फीमेल ग्राउंड की पूछ ली जाती है आपसे तो 12 मीटर इसमें आपकी लेंथ होती है फीमेल ग्राउंड की, फीमेल्स कबड्डी ग्राउंड की। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका 13 मीटर आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। टोटल हाउ मेनी T20 मैचेस प्लेड बाय रोहित शर्मा टिल 2022? तो रोहित शर्मा ने कुल कितने T20 मैच खेले हैं? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया था, इंडिया का रिकॉर्ड रहेगा सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने का रोहित शर्मा के नाम जो है आपका 400 मैचेस का। हु इज नोन एज द किंग ऑफ गजल? रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी पूछा गया था कि गजल का बादशाह किसको कहा जाता है? तो जगजीत सिंह इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे जो अदर नेम है उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो कुछ रूलर्स के पॉपुलर नेम्स को एक बार देख लेते हैं। तो सम्राट अशोक को देवनाम पिया प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी को जनता राज, राणा प्रताप को मेवाड़ का शेर, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी, समुद्रगुप्त को कविराज भी बोला जाता है, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा, औरंगजेब को आलमगीर, बालाजी बाजीराव को नाना साहिब, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, विक्रमादित्य को दी सन ऑफ वेलार, और आपका राजा राजा चोल रहेंगे जिनको राजा राज दी ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये एक क्वेश्चन घराने से रिलेटेड रहेगा। अभी तक टोटल आपके 5 से 6 क्वेश्चन घराने से पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपका 2023 के एग्जाम के लिए। तो आपकी जानकी प्रसाद वॉज रिलेटेड टू विच घराना? जानकी प्रसाद का संबंध किस घराने से है? तो इसमें बनारस घराना इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। घराने आपको याद रखने हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो पंडित रविशंकर मेहर घराने से, उस्ताद जाकिर हुसैन पंजाब घराने से, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बनारस घराने से, उस्ताद विलायत खान इमदाद खाना घराने से, रजा अली खान पटियाला घराने से, इकबाल अहमद खान दिल्ली घराना से, लता मंगेशकर भिंडी बाजार घराने से, उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने के फाउंडर रहेंगे, लच्छू महाराज लखनऊ घराने से, विलायत हुसैन खान आगरा घराने से, पंडित राम नारायण किराना घराने से, और उस्ताद अल्लाह राखा खान पंजाब घराने से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि मॉनसून स्टार्ट इन इंडिया इन विच ईयर? भारत में मॉनसून कौन से वर्ष में कौन से महीने में स्टार्ट होते हैं? तो जून जुलाई आपका ऑप्शन में था, जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन? पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो काठमांडू नेपाल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जहां पे पशुपतिनाथ टेम्पल आपका लोकेटेड है। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन दी, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन इसमें आपको क्या मिले थे, क्या क्वेश्चन पूछा गया? तो इसमें इनकम मेथड, वैल्यू एडिड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड होता है, जिससे नेशनल इनकम जो होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे टेम्पल की बात की गई है, तो आपका लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में लोकेटेड है, जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में है, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में,
तरकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में, बृहदीश्वर टेम्पल तमिलनाडु में, कामाख्या टेम्पल आसाम में, रंगन स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में, दिलवरा जैन टेम्पल राजस्थान में, महाबलीपुरम टेम्पल भी तमिलनाडु में ही लोकेटेड है, काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में और एंकर वॉट टेम्पल आपका कंबोडिया में लोकेटेड रहेगा। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। ई बुक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके ई बुक से ही देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको फ्री में ई बुक प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एनालिसिस की हर शिफ्ट की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। धन्यवाद।